अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जानिब भाई, क्या अस्सलाम। हाल है? खैरियत है? आपकी तो आप खुश ठीक है, हैं, तबीयत खैरियत ठीक से है? हैं, तबीयत अस्सलाम ठीक है वालेकुम, आपकी? क्या हाल है? खैरियत है, खुश है, तबीयत ठीक है? अल्लाह का फजल और करम जानिब भाई आपसे। खुश हो, तबीयत ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, फाटो? अल्लाह का करम। आप सुना ठीक हैं, खैरियत बस से? अल्लाह का साथ साथ करम है। चलते रहते हैं, आ जाएं। जी जी, ज़रूर। और जानिब भाई खैरियत है, ज़िम्मेदारियाँ बेहतरीन चल रही हैं आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सब फजल है, फिटफाट से करम है। हैं? बिल्कुल तो करम है। हम यही इरादा किया कि आज आपसे जाके कुछ सवालात और कुछ आपके जो माशाल्लाह आपने काम शुरू किए ज़िम्मेदारा, जी जी। इसके हवाले से हमारे पास कुछ सवालात थे, इनको आपके सामने पेश करेंगे। तो इंशाल्लाह उनमें से सबसे सवाल ये है कि आप माशाल्लाह एक दीनदार आदमी मदरसे से हट के आप इस रास्ते को कैसे इख्तियार किया कि इस ज़िम्मेदारी की तरफ, ज़राअत की तरफ कैसे आए? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सफ़र करके आप मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझे मेज़बानी का मौका दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो दूसरा आपके सवाल का जवाब ये है कि तालिब इल्मी के ज़माने में जब होते हैं तो वहाँ कोई फ़िक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऐसे हैं? तो जब वहाँ से निकलते हैं तो बाहर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हमारा इंतज़ार कर रही होती हैं। ऐसे हैं? अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, अल्लाह पाक ने हमें ये ज़मीन जैसी नेमत अता की, अपनी मिल्कियत है, वालिद साहब की मेहनत है, उन्होंने अपनी जवानी ख़र्च की ऐसे और हैं? हमें सुख दिया, खुशियाँ दी और ज़मीनें ख़रीदी। तो ये अपनी ज़मीनें दी, पहले ठेके पे थी। जी, ग़ुलाम रसूल हमारे दोस्त हैं, भैया बात कर रहे थे। माशाल्लाह। तो वह वापस आए तो जिस तरह अक्सर लोग जब स्कूल से या यूनिवर्सिटी से मदरसे से फ़ारिग होते हैं तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना होता है और वो आके घर बैठ जाते हैं। ऐसे ही है। मैं ये फ़ैसला कर किया था कि मुझे जो काम भी मिलेगा, सबसे पहले सही। जैसा काम भी मिलेगा मैंने आके ख़ुद को मसरूफ़ करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक से मदद मांगते जाएंगे, अल्लाह पाक रास्ते खोलते जाएगा तो ऐसे। आगे निकलते जाएंगे। तो ये ज़मीनें थी तो मैंने जी आके यहाँ काम शुरू कर दिया, मेहनत शुरू कर दी। जी, आता जाता बेहतरीन कुछ नहीं था, ना माशाल्लाह। ही कोई तजर्बा था, बस अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह किया है। एक जी, सीज़न मैंने मुकम्मल कर लिया, अभी दूसरा दूसरा सीज़न स्टार्ट है मेरा। माशाल्लाह जी बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपने इस तरफ क्या है कि भाई मैं ऐसे ना बैठूं, नहीं ऐसे कि बिल्कुल ना मैं बैठूँ, अपने इसके बिल्कुल। साथ चलूं। हाँ बिल्कुल, किसी तो काम में लग जाऊँ, मेहनत में लग जाऊँ, वक्त को ज़ाया ना करूँ। वक्त एक बहुत कीमती शय है। माशाल्लाह, जी कि दीन में क्या है, इसका हौसला अफजाई किया है ज़राअत के दीन में? बिल्कुल, दीन में तो इसकी बहुत सारी हौसला अफ़ज़ाई, आप तो कुरान पाक में देख लें, अल्लाह पाक ने बहुत सारी कौमों के बारे में बताया। आप सूरत बकरा, सूरत नहल, सूरत राद, सूरत इनाम में देखें, अल्लाह पाक ने कहीं खजूरों के बाग का ज़िक्र किया है, कहीं अंगूर के बागों का ज़िक्र किया है, कहीं इसी ज़राअत का ज़िक्र किया है। सूरत कलम में तो वो भाइयों का वाक़या भी है जो अपने खेती की तरफ जा रहे हैं सुबह-सुबह, तो वो कहते हैं कि चुप करके चलो, कोई गरीब ना आए, उसे उशर ऐसे ना हैं? दें, भाग के चलते हैं, चोरी-चोरी काट के आएँगे, जल्दी निकल आएँगे। तो वो माफ़ी एक आपकी। ज़राअत का वाक़या है। और सबसे ऐसे। पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिससे इंसानियत की शुरुआत हो रही है, जी, उन्होंने सबसे पहले आके ज़मीन पे यहीं ज़राअत का काम किया था। उन्होंने माशाल्लाह इसी बेहतरीन। ज़मीन से खुराक को पैदा किया था, गंदम थी, जो भी उस वक़्त का जौ था, तो वो उन्होंने उगा कर अपनी खुराक के लिए उन्होंने बनाया था। सही सही। तो इसके अंदर बहुत सारी हौसला अफ़ज़ाई है। और आप ख़ुद पढ़े लिखे हैं, माशाल्लाह आलिम हैं, तो बुखारी शरीफ में किताबुल मुज़ारात है और सही मुस्लिम में बिल्कुल यही किताबुल कहते हैं। मुसाक़ात है, किताबुल ज़र्अ है। हर सियासत के अंदर इनके अबवाब हैं जो जिनके अंदर ज़राअत के बारे में, मुसाक़ात के बारे में, ऐसे। रहन के बारे में, इजारा के बारे में, जो इन्हीं चीज़ों के मुताल्लिक़ हैं। तो माशाल्लाह। हमारा दीन जो है, इस्लाम जो है, हमें ज़राअत के बारे में हमारी हौसला अफ़ज़ाई भी करता है और हमें हमें बताता है कि हमने कैसे ज़राअत करनी है। ऐसे हैं, बिल्कुल। ये एक ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताऊँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम। भी है कि कोई भी मुसलमान है जो कोई पौधा लगाता है या ज़राअत करता है, तो कोई फ़याकुलु इंसानुन औ बहीमतुन औ तैरुन, कोई परिंदा उस दाने को चुगता है या इंसान खाता है या चारा होता है, जानवर इस्तेमाल करता है, जानवर खाता है। जी जी। तो जिसने मेहनत की, जिसने पानी लगाया, जिसने हल चलाया, जिसने बोया, तो उसके लिए सदक़े का सवाब है। बिल्कुल ऐसे और है, एक हदीस बेशक। मुबारक में है, बुखारी शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि क़यामत कायम हो जाए, अगर आप लोगों के हाथ में पौधा हो या आप लोगों के हाथ में बीज हो, तो अगर आप इस्तिताअत रखते हैं कि आपको इतनी फ़ुर्सत मिल सकती है, क़यामत कायम होने से चंद सेकंड आपको मिल सकते हैं, तो जी, आप उस पौधे को उगा दो। तो इससे हम ये हासिल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें इस बात की रहनुमाई कि हमें हमारी हौसला अफ़ज़ाई की है कि ज़राअत का काम भी इस्लाम के रूह से जायज़ है और करना चाहिए। बेशक। तो आपने ज़राअत में जब कदम रखा है, तो इस ज़राअत किस नहज पे आप माशाल्लाह पंजाब में, वो भी डेरा गाज़ी ख़ान में आपकी ज़राअत की माशाल्लाह आपकी ख़ुद की ज़मीनें हैं, इसमें आपने कदम रखी है। तो कदम रखते ही आपको कैसे महसूस हुई? ये रवाजी चल रहा है या जदीद ज़राअत चल रही है या दीन के ऊपर थे वही चल रहा है, क्या है?
नहीं, यहाँ जो जब पहले पहले आया तो मैंने यहाँ जब सर्वे किया देखा है तो 100 में से 90% होंगे जो दीन से हटकर ही मतलब ज़राअत को काश कर। मेरा मतलब कहने का है कि इसमें से उशर निकलता है, वो नहीं निकालते। सही। जो एक हमसाये का हकूक़ है उसका ख्याल नहीं रखा जाता कि किसी का अगर आपकी ज़मीन में से किसी का पानी जाता है उसे रोक लेते हैं, या किसी का कोई हक बन रहा होता है, अगर आपके पास पानी फ्री है किसी के काम आ सकते हैं उसके काम नहीं आते। अगर आपकी ज़मीन में से किसी का रास्ता बन रहा होता है किसी के घर का, के पीछे 100 घर वाले रहते हैं, 100 घराने हैं, ख़ानदान है, कि आपकी ज़मीन में से उसका रास्ता निकल रहा होता है तो वो नहीं देते। सिर्फ यहाँ अक्सर लोगों को देखा है, मैं ख़ुद भी उसमें शायद शामिल होऊंगा, मैं अपनी तारीफ़ भी नहीं कर रहा, मैं भी खास शामिल हो सकता हूँ, कि दुनिया की लालच होती है। बस इस खेती बाड़ी को अपने काम में लगाऊं, बस दुनिया बनाऊं, सिर्फ अपना ही ज़ाती नफ़ा सोचा जा रहा होता है, ज़ात तक महदूद किया हुआ है। हमें ये चाहिए कि क्योंकि अब लोगों की दीन से बहुत दूरी होती जा रही है। अक्सर लोग देते हैं दिन रात मेहनत करते हैं, हालांकि हदीस में आता है कि गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएगा, लेकिन क्यों जाएगा? इस वजह से जाएगा कि वो मेहनत कर रहा होता है, कि वो मेहनत में से वक्त निकाल कर नमाज पढ़ता है। लेकिन क्या होता है कि मेहनत तो कर रहे होते हैं लेकिन आखिरत की फ़िक्र नहीं है। तो वो 500 साल वाली जो हदीस है फजीलत है वो उनके लिए होगी जो मेहनत कर रहे होंगे। तो यहाँ अपने इर्द दायरा बनाया हुआ है, बस अपनी ज़ात का नफ़ा सोचा जा रहा है, दूसरे के लिए कोई नफ़ा नहीं सोचा जा रहा। ठीक ठीक। तो जदीद आपने इख्तियार किए, जिद्दत क्या लाई है? हाँ, जिद्दत के हवाले से एक तो हमारे पाकिस्तान में सहूलत की बहुत कमी है, बहुत कमी है। सहूलियात होने चाहिए तो जिद्दत की तरफ सोचा जा सकता है। हाँ, जितना मुमकिन हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस हवाले से कोशिश भी जारी है, जितना हो सकता है कि जदीद बनाया जाए और एक मुनज़्ज़म तरीके से काश्तकारी का ज़राअत का काम किया जाए। जैसे मुनज़्ज़म तरीके से मुराद ये है कि अगर कोई मुज़ेरा है आपका काम करने वाला है तो उसके साथ एक मुनज़्ज़म आपकी बातें तय हों कि भाई आपने ये काम करना है, आपकी ये ज़िम्मेदारी है। और जो मालिक होता है वो भी उसके साथ भी बातें तय हों कि उसकी क्या ज़िम्मेदारी है। ऐसे नहीं है कि वो मुज़ेरा है तुम ज़िम्मेदार हो तो उसको अपनी मर्ज़ी से घसीटते रहो, भाई फ़लाँ काम कर दो, फ़लाँ काम कर दो, जब उसके दायरे में भी नहीं है। जितना उसका हक हो, जितना उससे काम लिया जाए तो उससे उतना काम लिया जाए। जो उसकी वुसअत से बाहर हो, जो उसके दायरे से बाहर हो, तो उसकी अलग से मजदूरी दी जाए उसको। तो हमारे यहाँ ये होता है ज़िम्मेदारों का कि अगर कोई मुज़ेरा होता है तो वो उसको ग़ुलाम बना लिया जाता है, बजाय इसके कि उसको अपने दायरे में उसकी ज़िम्मेदारियों में रखा जाए। उसकी ज़िम्मेदारियों से बढ़ के उससे काम लिया जाता है, तो ये चीज़ गलत है। अपना उसके हम हदूद कर दिया जाता है। उसके घर वाले वो जब भी कोई शादी गमी हो, जब भी कोई काम हो, बस फ़ोन करते हैं कि हमारा मुज़ेरा है, ग़ुलाम है, से फ़ौरन बुला लो। अगर उससे काम लेना तो उसको उसकी अलग मजदूरी दी जाए। इस हवाले से भी बहुत मैंने एक मुनज़्ज़म तरीका बनाया कि एक सब के वो शिकें बनाई मैंने कि मेरे और मुज़ारे के दरमियान आपस में कितनी बातें तय हैं कि आपकी क्या ज़िम्मेदारी है, मेरी क्या ज़िम्मेदारी हैं। तो क्यों अगर इस तरह होता है मुज़ेरे को ये होता है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं थी। कुछ होते हैं मुज़ेरे बहुत मेहनती होते हैं, काम करने वाले होते हैं, तो उनको बहुत रगड़ा जाता है। और कुछ होते हैं सुस्त होते हैं जो काम नहीं करते। तो जो सुस्त होते हैं उनके लिए भी बनाए गए कानून, जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए भी कानून है, सब बराबर चलें। अगर सुस्त है तो उसको उसकी सज़ा दी जाए, अगर काम करने वाला उसको उसकी मेहनत का हौसला अफजाई की, जिसको अजर दिया जाए। ठीक ठीक जी। तो हम देखते हैं, और ये बात भी है कि आपने इसको माशाल्लाह इस कदम को रखते पहले आपने कितने सेमिनार ऐसे जाके आप ज़राअत में हासिल की और कितने वर्कशॉप में शामिल हुए हैं? इससे पहले कि आपने इस काम को कितने वक्त लगा सीखने में? हाँ, नहीं, कोशिश की है सीखने के लिए। मैं वो फैसलाबाद में अयूब एग्रीकल्चरल मैं उधर गया था, वहाँ सेमिनार होते थे। वो जब तिल के सेमिनार हो रहे थे जी, सिस्टम के हवाले से, मैं वहाँ शिरकत की थी। तो उसके अलावा यूट्यूब बहुत बड़ी दरसगाह है, अगर इस्तेमाल सही किया जाए तो वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो मैंने वो कोशिश की है सीखने में, बहुत सारे वक्तन फ़क्तन सीखता भी रहता हूँ, रिसर्च भी करता रहता हूँ कि और नई से नई चीज़ सीखने की कोशिश करता हूँ। हमारे यहाँ जो है ना कि डेरा गाजी खान का इलाका है, ये लोअर पंजाब है, ये जनूबी पंजाब में शुमाल हो जाता है जी। तो यहाँ सिर्फ 2 ही फसलें काश्त की जाती हैं, चावल गंदम। तो मैं एक बात की कोशिश कर रहा हूँ कि यार साल भर में कितनी फसलें उठा सकता हूँ। जिस तरह आप शुमाली उधर पंजाब में चले जाएँ, शुमाली पंजाब में, तो वहाँ अपर जिसे पंजाब कहते हैं, वहाँ तो माशाल्लाह हर एक फसल के बाद दूसरी फसल तैयार होती है। वो साल में 2 से 3 फसलें उठा लेते हैं। तो इस हवाले से भी मेरी सोच विचार चल रही है। वसाइल की कमी है, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि हमें वसाइल दिए जाएँ।
किसान को वसाइल की वसाइल कमी है। बिल्कुल वसाइल की हुकूमत की कमी है, तरफ से जदीद सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं है, जदीद टेक्नोलॉजीज़ की कमी है। जदीद टेक्नोलॉजी दिया जाए कि जिससे किसान फ़ायदा उठाकर अपने ज़मीन से नफ़ा उठाए और पूरे पाकिस्तान को उस नफ़ा से फ़ायदा पहुँचाए। नहीं, मैं खुद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। हम तो सुनते हैं कि भाई माशाल्लाह जो पंजाब की ज़राअत है, इसमें हुकूमत की पूरा सपोर्ट है। नहीं, ऐसा कोई सपोर्ट ऐसे नहीं कुछ है, है, कितने बिल्कुल नहीं है। फ़ीसद है या बिल्कुल नहीं है, क्या वजह है इसकी? इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, जो चावल का रेट चल रहा है और इससे जी। पहले गंदम का रेट था, तो किसान की हड्डी तोड़ के रख दी। हाँ, किसान ये बात अब तो बिल्कुल सही है। जितने भी के ज़राअत कर रहे हैं उनके पास बाहर का पैसा है। फॉरेन कंट्री में कोई किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का चाचा है, उससे पैसे लेकर आज का किसान, अभी का किसान ज़राअत कर रहा है। जो यहाँ जिसका गुज़र बसर है, जिसकी अपनी ज़मीन, जिसका बाहर कोई नहीं है, उसकी इस्तिताअत में नहीं है, उसकी वसअत में नहीं है कि वो ज़राअत कर सके, रात कर क्योंकि महंगाई इतनी कर दी है। दाना लेने के लिए हुकूमत ने रेट बहुत कम कर दिया। मार्केट में जब जब जो किसान की प्रोडक्ट है जी, उसकी कीमत कम है। जी, जी, जो किसान जाके मार्केट से ले आता है और अपनी फसल को काश्त करने के लिए, जैसे डीएपी खाद है, वो यूरिया है और बहुत सारी चीज़ें पेस्टिसाइड की, जी, तो वो बहुत महंगी हैं। सही तो उससे मार्जिन पूरा नहीं हो रहा। जो इनकम है वो कम है, इन्वेस्ट ज़्यादा है। इन्वेस्ट अब ज़्यादा जिसके पास बाहर का पैसा है वो है लॉस में, है। जी, लेकिन इस उम्मीद से काश्त कर रहे हैं कि शायद हो सकता है अगले बार कोई अच्छी हुकूमत हो या अच्छी पॉलिसी आए जिससे हमें नफ़ा हो जाए। नफ़ा हो जाए। जी, सही, सही, ये माशाल्लाह आपके बहुत बेहतरीन काम है आप कर रहे हो। अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की दें। आमीन और आमीन। इंशाल्लाह आपसे अगली बार फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर।